नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। और आज की मुख्य खबर में सबसे पहले वैक्सीनेशन के बारे में मैं आपको बताऊं तो आज भी वैक्सीनेशन हो रहा है। और आज जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो लगभग 3720 कोविशील्ड की डोज लग रही है। आज 31 इसके लिए केंद्र बनाए गए हैं। मैं सभी हमारे बादरा तहसील के क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा। दोस्तों, 9 सितंबर को जो प्लान आया था 19,000 वैक्सीन का, जो कोविशील्ड वैक्सीन लगी थी 9 सितंबर को 19,000, उसमें से पूरी वैक्सीन नहीं लग पाई और इसके लिए 88 केंद्र बनाए गए थे। पूरी बादरा तहसील में 88 केंद्र बनाए गए थे, लेकिन ये वैक्सीन पूरी नहीं लग पाई। इसके बाद में अगले दिन फिर 10 तारीख को, अर्थात कल 10 तारीख को 7690 कोविशील्ड वैक्सीन के लिए फिर से प्रशासन को एक प्लान बनाना पड़ा और कल दिन भर इसके लिए वैक्सीनेशन हुआ लगभग 40 से अधिक केंद्रों पर। तो दोस्तों, वहाँ भी वैक्सीन बच गई और उसी वैक्सीन से आज फिर कल देर शाम को प्लान बना था, आज के लिए फिर 3720 वैक्सीन के लिए प्लान बनाना पड़ा और इसके लिए 31 केंद्र बनाए गए थे। तो 19,000 वैक्सीन के लिए किस प्रकार से लगातार 3-3 दिन तक प्लान बनाकर अभियान चलाना पड़ता है। तो कुल मिला के लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर तक आने बंद हो गए हैं, बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। उन सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आपने वैक्सीन की डोज अभी तक नहीं लगवाई है तो वैक्सीन की डोज लगाकर कोरोना जैसी महामारी से आप सुरक्षित हो सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो स्कूलों में जिस प्रकार से स्कूल 9 से 12 के स्कूल भी खुल चुके हैं और विभिन्न विभागों में अगर आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं किसी पर्यटक स्थल पर, या आप कहीं रिश्तेदारी में दूर दराज के इलाकों में आप जाते हैं, आउट ऑफ स्टेट के लिए आप जाते हैं, तो आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा और इसकी एक प्रकार से अनिवार्यता की हुई है। और अगर आप बाहर जा रहे हैं, हमारे देश से कहीं बाहर जा रहे हैं, तब भी आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। इसके बगैर आप बाहर नहीं जा सकते हैं। इतनी बाध्यताएं जब हमारे सामान्य रोज़मर्रा के जीवन में है और हम इधर उधर अपने रिश्तेदारों के भी जाए तो इस चीज़ की आशंकाएं हैं, तो क्यों ना हम वैक्सीन लगाकर कोरोना से पूर्णतया स्वस्थ और सुरक्षित हो ले। क्योंकि जिस प्रकार से 19,000 डोज के लिए 3-3 दिन तक वैक्सीन प्लान विभाग को बनाना पड़े, तो ये हमारे क्षेत्र के लोगों की एक प्रकार से मैं लापरवाही ही कहूँगा, क्योंकि वैक्सीन सेंटर तक लोग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने एक डोज लगा ली है और 84 दिन हो चुके हैं, वो किसी भी वैक्सीन सेंटर तक जाकर वैक्सीन लगा सकते हैं। दोस्तों, एक आध वैक्सीन सेंटर को छोड़कर आजकल कूपन का सिस्टम भी प्राय बंद कर दिया गया है और आप जाते ही अपना आधार कार्ड दिखाकर जो है आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो इतनी सुविधाएं, और जिस प्रकार की पहले जो मशक्क़त करनी पड़ती थी, आपको लाइनों में लगना पड़ता था, आप 10 या 15 मिनट 20 मिनट के भीतर आप वैक्सीन लगाकर वापस वैक्सीन सेंटर से अपने घर की ओर हो सकते हैं। तो इतनी जल्दी आपको वैक्सीन भी लग सकती है, तो क्यों ना आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीन सेंटर तक पहुँचे। तो आज के आसपास के खबरों में भी हम आपको बताएंगे, मंडी के भाव भी बताएंगे, मौसम का मिजाज भी बताएंगे। आसपास की खबरों में दोस्तों आज के लिए अगर मैं बताऊं तो बादरा कस्बे के जो खेल मैदान है, खेल स्टेडियम है, उसमें 39वीं राष्ट्रीय पुरुष एवं महिला शूटिंग बाल चैंपियनशिप का आयोजन 2021 के लिए हो रहा है और इसमें अनेकों राज्यों की बड़ी संख्या में टीमें भाग ले रही है, महिला और पुरुषों की। तो दोस्तों, ये कल 10 तारीख से प्रारंभ हुआ था और कल 10 तारीख को इसका देर शाम को उद्घाटन हुआ था, क्योंकि उद्घाटन इसका जल्दी होना था। 4 बजे का समय रखा हुआ था, लेकिन किसी कारणवश जो अतिथिगण हैं
उनके आने में विलम्ब हुआ। इसको लेकर उद्घाटन जो है देरी से प्रारंभ किया गया। इसका उद्घाटन जो है रमेश इंदौलिया के द्वारा किया गया, जो कि अध्यक्ष MFI के हैं, और कार्यक्रम की अध्यक्षता इसमें की थी एम सिंह शेखावत, जो कि प्रदेशाध्यक्ष है कांग्रेस सेवा दल के। इसके अलावा अरुण सारस्वत भी है, महासचिव है राजस्थान खेल ओलंपिक संघ के, और सुनीता पूनिया कामरेड भी, अनेकों अतिथिगण इस कार्यक्रम में शरीक हुए। आयोजक है सचिव महेंद्र साहू PTI, उन्होंने हमें जानकारी दी है दोस्तों कि उद्घाटन मैच कल जो हुआ था वो राजस्थान और पंजाब के बीच में टीमों के बीच में, पुरुष टीमों के बीच में खेला गया था, जिसको पंजाब ने राजस्थान को हराते हुए 15-10 से शिकस्त दी राजस्थान की टीम को। तो ये उद्घाटन मैच था। इसके बाद में अन्य मैच भी हुए। कर्नाटक बनाम उत्तराखंड का एक मैच भी पुरुष वर्ग से हुआ, जिसको उत्तराखंड ने कर्नाटक को 2-0 से पराजित कर जीता। इसके बाद में महिला वर्ग से भी एक मैच हुआ था दिल्ली बनाम मध्य प्रदेश के बीच में, जिसमें से दिल्ली ने 2-0 से मध्य प्रदेश को मात दी। तो ये आयोजन जो है 12 तारीख तक चलेगा, और 12 तारीख को इसका समापन दोस्तों किया जाएगा। और इसके समापन पर फिर एक बार बड़े बड़े मुख्य अतिथि, बड़े बड़े नाम, नेतागण यहाँ इकट्ठे होंगे। इसकी सूचनाएं हम देंगे, लगातार आपको खेलों के बारे में बताएंगे, और रोज़ाना जो अपडेट खेलों की शूटिंग बाल की है वो अपडेट भी हम आपको शाम को बताएंगे। आज भी 4-5 मैच हुए, उनकी विस्तार से हम जानकारी देंगे। तो कुल मिला के अन्य खबरों में अगर मैं आपको बताऊं तो जिला श्रम कल्याण विभाग द्वारा सदस्य मनोनीत किए गए हैं, और जिला बंधक श्रम सतर्कता समिति एक प्रकार से बनाई गई है। और उसमें दोस्तों इसका अगर मैं विस्तार से जानकारी दूं तो जिला कलेक्टर इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, और इसमें लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो 2 सामाजिक कार्यकर्ता हनुमानगढ़ जिले से लिए गए हैं, जबकि सरकारी संस्थाओं के भी 3 प्रतिनिधि इसमें शामिल किए गए हैं, और अनुसूचित जाति जनजाति के भी 3 सदस्य इसमें मनोनीत किए गए हैं। बादरा से अकबर खां को मनोनीत किया गया, जो कि वार्ड नंबर 6 के निवासी हैं। अकबर खां सामाजिक कार्यकर्ता है, और कोरोना काल में भी अकबर खां ने बहुत शानदार सेवाएं प्रदान की थी। उनको मनोनीत किया गया है जिला श्रम कल्याण विभाग की सदस्य के रूप में। इसके अलावा 27 NTR नौर से भी जगदीश मीणा को इसमें सदस्य बनाया गया है, और नियामत अली नौर को भी इसमें सदस्य बनाए गए हैं। इसके अलावा 13 सदस्य मनोनीत किए गए हैं, और दादी सती दादी इंटरप्राइजेज दुकान का शॉप का आज उद्घाटन हुआ। अशोक सैनी प्रदेशाध्यक्ष भाजपा के मंत्री, माफ कीजिएगा, भाजपा संगठन के मंत्री हैं अशोक सैनी। कल उन्होंने बहुत शानदार रैली उनके सम्मान में भादरा कस्बे में निकाली गई थी कार्यकर्ताओं द्वारा, और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस अवसर पर इकट्ठे हुए थे। गणपति होटल से लेकर VDS प्लेस तक मुख्य मार्गों से होते हुए जो रैली है अशोक सैनी की गुजरी। और दोस्तों अशोक सैनी का जगह जगह दुकानदारों ने माला पहनाकर स्वागत किया था, और VDS संस्थान में एक सभा का आयोजन किया गया। वहां पर प्रदीप बेनीवाल पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा के, और काशीराम गोदारा पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा के, इसके अलावा पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल, अशोक सैनी स्वयं और अनूप सिंह शेखावत आदि अनेकों वक्ताओं ने संबोधित किया। तो अन्य खबर में मैं आपको बताऊं तो सती दादी इंटरप्राइजेज का मैं बता रहा था आपको, उद्घाटन हुआ है। अशोक सैनी के द्वारा फीता काटकर इसका विधिवत उद्घाटन किया गया, और कपिल शास्त्री द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा अर्चना के साथ इस शॉप का जो है मंत्रोच्चारण के साथ शुभारंभ करवाया। इसके अलावा बड़ी संख्या में दोस्तों यहाँ गणमान्य जन उपस्थित रहे। संचालक गोपाल कौशिक के द्वारा ये दुकान जो है संचालित की जाएगी। इसके अलावा मुंसरी गांव में PHC के लिए दोस्तों 225 लाख रुपए का पास किए हैं विधायक बलवान पूनिया ने। अपने कोटे से 2,25,00,000 रुपए मंजूर किए हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है, और मुंसरी गांव के ग्रामीणों ने इस पर बहुत खुशी जाहिर की है, और
स्वाभाविक है, क्योंकि दोस्तों किसी गांव में अगर स्वास्थ्य केंद्र खुलता है तो उन ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो इसके अलावा हम दोस्तों आज मंडी का भाव आपको बताएंगे और मौसम का मिजाज भी बताएंगे। नौर में आज ग्वार की फसल का जो भाव रहा मंडियों में दोस्तों, वो अचानक कल भी 300 से 400 रुपये तक ग्वार में तेजी देखी गई थी। आज फिर ग्वार में तेजी देखी गई और सबसे ज़्यादा ग्वार की तेजी हमारी नज़दीकी मंडी नौर में देखी गई, जहां 6671 रुपये तक ग्वार जो है बोली में आया और 6000 से बोली प्रारंभ हुई थी। मैं सबसे पहले नौर से ही प्रारंभ करता हूँ। नौर में ग्वार 6000 से 6671 रुपये की बोली रही, जबकि सरसों की बोली 7500 से 7825 रुपये की रही। चना में 5000 से लेके 5180 रुपये तक का और नरमा में 6500 से 6800 का उछाल देखा गया। तारामीरा में 6500 से 6800 रुपये तक की बोली लगी। मूंगफली में 5500 से 5800 रुपये तक की बोली लगी। अरंड में 5800 रुपये से 6300 की और गेहूँ 1850 रुपये की बोली पर अंतिम छोड़ी गई। और राजगढ़ नज़दीकी मंडी जो सादुलपुर है दोस्तों, वहाँ गुआर जो है 5500 रुपये से बोली प्रारंभ हुई और 6125 तक गुआर की बोली चली। इसके अलावा सरसों की बोली 7400 से 7700 यहाँ बोली गई और मूंग 5400 से 6200 रुपये, जबकि मोठ यहाँ 6000 से 6900 रुपये की बोली पर छूटे। और मेथी की अंतिम बोली यहाँ 6800 से 7100 रुपये तक लगी। और चना नया जो है 5300 और चना पुराना जो है 5250 तक बोली लगी। और बाजरा की बोली 1600 से लेकर 1625 तक रही। गेहूं की बोली 1850 से 1900 तक रही, जबकि तारामीरा यहाँ 6300 रुपये रहा। और हनुमानगढ़ की बोली का जिक्र करें तो दोस्तों, सरसों 7780 से 7941 रही, जबकि गेहूँ 1811 से 1825 की बोली रही। और कपास में 6421 से 6451 तक की बोली लगी। मूंग में 6263 की अंतिम बोली लगी, जबकि संगरिया मंडी में गुआर 5712 से शुरू हुआ और 6250 रुपये तक की बोली लगी। सरसों 7877 रुपये से 8035 रुपये में बिकी। संगरिया में सरसों की बोली 7877 से दोस्तों 8035 रही, जबकि कपास की बोली संगरिया में 6730 से 6813 की रही। और चना 5251 रुपये। अब अगर मैं आपको बताऊं गोलूवाड़ा में, तो गोलूवाड़ा में ग्वार की बोली 6141 रुपये तक रही, जबकि सरसों यहाँ 7750 से 8051 की रही। और गेहूं की बोली यहाँ अंतिम बोली 1881 से 1906 की रही, जबकि चना में 4801 से 5250 की अंतिम बोली यहाँ देखी गई। और कपास में 6400 रुपये से 6571 रुपये की अंतिम बोली लगी। और मूंग 6526 रुपये अंतिम यहाँ बोला गया। तो कुल मिला के हरियाणा की शिवानी मंडी का हम भाव देखें तो ग्वार यहाँ 6000 से दोस्तों 6400 रुपये तक की बोली में ही देखा गया। और सरसों जो है 7300 से 7750 की अंतिम बोली सरसों में रही। और चना 5100 से 5275 रुपये तक की अंतिम बोली पर रहा। और तारामीरा 6500 से 6700 रुपये। और जौ 1975 से 2050, जबकि मूंग 5500 रुपये अंतिम यहाँ देखा गया। तो ये आज की मंडी का भाव रहा। अब मौसम का अगर जिक्र करें तो दोस्तों, मौसम में आज मैं आपको बताऊं तो कल जिस प्रकार से हमने बताया था कि आज बरसात का भी मौसम होगा और बरसात भी आएगी, तो दोस्तों आज बादरा कस्बे के आसपास के इलाकों में कई देहात क्षेत्रों में अच्छी बरसात भी हुई है। कहीं बौछार पड़ी, कहीं सिर्फ बौछार और बादल ही छाए रहे। बादरा कस्बे का अगर जिक्र करें तो बादरा कस्बे में आज बरसात हुई है और अच्छी बरसात बादरा कस्बे में हुई। और कुल मिला के पूरा दिन आज बरसात का मौसम बादरा में रहा और रात्रि को भी बादल छाए रहने की पूरी संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। और हवा का रुख भी जैसे आज 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी और तेज़ हवाएं चल रही थी, आंधी के समान जैसे आंधी आई हुई है, उसी प्रकार का मौसम यहाँ रात को रहने की भी संभावना है। और कल 12 सितंबर के मौसम के अनुमान के बारे में मैं आपको बताऊं, मौसम के मिजाज के बारे में मैं आपको बताऊं तो मौसम विभाग की भविष्यवाणियाँ, कल तापमान जो है 12 सितंबर को
25 से 28 डिग्री के बीच में रहने वाला है, जबकि कल दिन भर बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। बादल 100% छाए रहेंगे। तो कुल मिला के कल भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है। आज उमस का मौसम कुछ कम रहा पिछले 3-4 दिनों की बदौलत, और कल दोस्तों उमस और भी कम रहने वाली है। और दिनों दिन अब आने वाले दिनों में तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो नीचे की ओर ही आएगा। और अगर बरसात के इस मौसम का मैं जिक्र करूं तो दोस्तों ये 16 तारीख तक चलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 16 सितंबर तक बरसात का मौसम रहेगा। उसके बाद में जो है बरसात नहीं होगी, लेकिन 16 सितंबर तक रुक रुक कर बरसात का दौर चलता रहेगा। कभी बूंदाबांदी के सहित हल्की बरसात भी हो सकती है। अगर कल सुबह का जिक्र करूँ मैं 6 बजे से 12 बजे तक का, तो दोस्तों बरसात 6 मिलीमीटर बरसात हो सकती है। 6.9 मिलीमीटर बरसात की संभावनाएं व्यक्त की गई है मौसम विभाग द्वारा। और बादल 100% छाए रहेंगे। 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। और 12 बजे से शाम को 6 बजे तक दिन भर के मौसम का जिक्र करूं तो आंधी आने की संभावना सुबह भी है, लेकिन दोपहर को आंधी आने की कल संभावनाएं पूरी व्यक्त की गई है। और वर्षा भी 5.2 मिलीमीटर बरसात जो है बताई गई है। इसके अलावा 40% की रफ्तार से यहाँ भी हवा चलेगी। बादल 100% छाए रहेंगे। जबकि रात्रि को क्या अनुमान है, रात्रि को भी दोस्तों किसान भाइयों सबसे मैं आपको बताऊं तो 8.8 मिलीमीटर बरसात की संभावनाएं कल रात के लिए मौसम विभाग द्वारा की गई है। और 100% बादल छाए रहेंगे और हवा का रुख जो है वो 32 किलोमीटर तक रहेगा प्रति किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुल मिला के मौसम का मिजाज दोस्तों ये है जो हमने आपको बताया। 16 तारीख तक बरसात का सीज़न रहने वाला है। और दिनों दिन तापमान में जो है गिरावट दर्ज की जा रही है। तो आज के मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों आज के समाचार में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।